पर हैं, बट इससे और ऊपर उठना पड़ेगा। ज़्यादा फासला है नहीं, एक बढ़िया चिकन डिनर आपको अभी भी टॉप 5 में ला करके वहीं पर बिठा सकता है। हालांकि मोगो दिस इज अ टीम जिसने अब हाँ हल्का सा डिसअपॉइंट किया, बिकॉज 50% ऑफ द गेम्स आर डन। जब अभी गेम खत्म हुआ, मोस्टली टीम्स पीछे बैक स्टेज आती हैं, हर किसी का डिस्कशन एक ही था, 6 हो चुके हैं, 6 बचे हैं। इन 6 में अगर कोई टीम नीचे, उन्होंने बोला अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। जो टीम टॉपर में बोला जैसे ये 6 निकाले हैं वैसे ही अगले 6 निकालने हैं। बस यही कॉन्वर्सेशन चल रही है कि 50% गेम्स आर डन। अब प्रेशर चालू होगा। जो टीम टॉप पर है दे विल ट्राई टू प्ले डिफॉल्ट, वो लीड नहीं गंवाना चाहेंगे, वो कुछ अलग नहीं करेंगे, अपना बेसिक खेलकर अपने थ्रोन पे ध्यान देंगे। बट जो टीम नीचे है जैसे रेवन, 8-बिट, मोगो, WSB, TX, ओबी, रेकनिंग, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, दे हैव टू क्रॉस द बैरियर। वो एक रेगुलर गेम खेल के नहीं ट्रॉफी उठा सकते, उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर ट्रॉफी पे पकड़ हो सकती है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स रेकनिंग, ये तो वो टीम थी जो सीधा डोमिनेशन वीक से ग्रैंड फाइनल्स में गई थी, एंड दे वर द मोस्ट हॉट रेटेड टीम्स जिन्होंने तबाही मचाई है। बट सरप्राइजिंगली फाइनल्स का प्रेशर इन टीम्स को निगलता हुआ दिख रहा है। हमारे पास यहाँ पर मैप फीड है, तो उसके अंदर एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि शायद रेवन और गॉडलाइक एक दूसरे से फाइट के लिए जा रहे हैं जोन के बाहर। दोनों टीम्स एक दूसरे के करीब हैं एंड दे आर ट्राइंग टू गो फॉर इट। यस, और इस चक्कर में जोनाथन रेवन के हल को टेक डाउन करेंगे। और गॉडलाइक ने स्प्रेड देखिए कैसा किया, एडमिनो थोड़े से अलग एंगल पर आए और बाकी प्लेयर्स थोड़ा डिफरेंट एंगल पर थे। ये एक इंपॉर्टेंट फाइट है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को जीतने के लिए, जोन के बाहर की ये फाइट है। और ऐसे में आगे मूव करते हो आपको पता रहेगा कि आपके लिए सर्कल और सर्कल का एज पूरा क्लियर हो जाता है। जोनाथन टेकिंग आउट द पैन और हल को खत्म किया जाएगा, बट अभी भी ये फाइट खत्म हुई नहीं है। रेवन के बाकी 2 खिलाड़ी हैं जो शायद आगे के एरियाज गेट कीप कर सकते हैं। अभी अभी मैंने देखा फिनिश फीड में एक्विनॉक्स ने बोल्ट एक्शन यूज करी है, और यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, वन ऑफ द एक्साइटिंग वेपन्स टू यूज इन द गेम। एंड जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना जब आप एक बोल्ट एक्शन से शॉट कनेक्ट कराते हैं, जो पट से हेडशॉट होता है वही होता है। एक्विनॉक्स को पहले भी जानते हैं, बढ़िया बोल्ट एक्शन चलाते हुए देख रहे हैं, बट क्या वो अभी तक नॉक फिनिश में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बट ये आगे बढ़ रहे हैं। हांजो ने कोशिश बढ़िया करी, एडमिन को मौका तक नहीं मिला उससे पहले गेम से बाहर। एडमिनो को अंदाजा भी नहीं था, बट पंक का कवर थोड़ा सा लेट हुआ, अपने प्लेयर को बचाने में संभव मुश्किल, दिक्कतें, 2 प्लेयर गवा दिए। जी-गॉड को पहले गवा दिया था, एडमिनो को अब गवाया, अब पंक जोनाथन को ही कुछ ना कुछ यहाँ पर कहानी लिखनी पड़ेगी। जोनाथन जा रहे हैं आगे, एम गॉड को स्पॉट कर लिया गया है, इनफैक्ट शॉट्स लेने की कोशिश, लेकिन ये ग्रेनेड्स दिक्कत देंगे। एम गॉड के ऊपर एनिमीज अहेड किया जा रहा है जोनाथन की तरफ से, ताकि पंक मोस्ट प्रोबेबली थ्रोएबल का इस्तेमाल कर सकें। आई थॉट दैट वुड बी द प्रोसेस, बट एम गॉड के पास फर्स्ट एड है, चलिए उन्होंने लगाई। जोनाथन भी हील करते हुए, पंक 6 फर्स्ट एड्स हैं उनके पास, लेकिन ये एक अच्छा ग्रेनेड हो सकता था, थोड़ा सा बैक साइड पर रह चुका है, एक कवर जो है वो बना हुआ। पंक को कुछ भी इस समय डैमेज होगा नहीं, बट एम गॉड अब स्मोक्स का सहारा लेंगे और एक एस्ट्रल के लेकर के आगे मूव कर सकते हैं। ही नोस के ऑफ एंगल है, मोलोटॉव उनको लगा नहीं, ऑलमोस्ट पिक्सल पे वो बच गए, बट पंक स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव। कोशिश बढ़िया कर रहे हैं वो, और दोनों के पास रेज है। इट्स ऑल अबाउट कौन पहले ऊपर आएगा, कौन अच्छा जिगल करेगा, कौन ज्यादा प्रिसाइज होगा। बट पीछे से रेवन को अनफॉर्चुनेट, एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती थी, बट गॉडल को एक बहाना मिला है, एक मौका मिला है गेम के अंदर आगे बढ़ने का। ऑलरेडी 3 फिनिशेस हैं, कुछ पॉइंट्स कमाए हैं, बट टीम रेवन यहाँ पे फिनिश होगी मात्र 1 पॉइंट के साथ। काम चलाना पड़ेगा। WSB पूरा दिन अभी तक उनके हिसाब से नहीं गया है, टीम के अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा, बट इस सिचुएशन के अंदर अरमान विद अ क्रेजी नॉक, आईजीएल आरू को यहाँ पे उन्होंने नॉक किया है। ओजी थोड़ा सा सटल, थोड़ा सा पैसिव, 2 प्लेयर ऑलरेडी गवा चुके, 1 प्लेयर नॉक है। कैसी कहानी लिखना चाहते हैं, मुझे तो धुंधली दिख रही है। सीजन 1 में 3rd पोजीशन, सीजन 2 में 2nd पोजीशन, सीजन 3 पहला दिन डोमिनेशन, दूसरा दिन सर्वाइवल। एक प्लेयर बचा है, ओजी आज का पूरा दिन गवाते हुए 4 में से 3 गेम के अंदर वो इंपैक्ट दिखाने में थोड़ा सा शर्माए हैं। निंजा डॉट काफी ज्यादा ओपन में थे, छत पे अच्छे एंगल जरूर होल्ड कर रहे थे, बट अफसोस एक सपोर्ट भी आएगा। बट रेकनिंग ने एक अच्छा कारवा बुलाया है, एक अच्छा एंगल बनाया, रैप अप सिचुएशन है, दे हैव टू बी केयरफुल। क्या निंजा को रिवाइव मिलेगा, क्या वो टाइमली रोटेट कर पाएंगे? क्योंकि जो नया जोन है वो एक कहानी, एक टीम की तरफ बढ़ चुका है, एंड दैट इज टीम एंटिटी।
Another team with strong Miramar. Entity के पास Entity इनफैक्ट सेंटर में है बट कार्निवल की फाइट होती हुई हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से एंड इनफैक्ट गॉब्लिन नॉक और फिनिश करेंगे जॉनथन को. पूरा भार वापस से पंक के कंधों पर. इकलौता खिलाड़ी पहले गेम में भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिखाया था अपनी टीम को, अच्छे अंक दिलवाए थे. इस गेम में भी वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिखाना पड़ेगा. 50 का आंकड़ा गॉडलाइक पार कर चुकी है टोटल पॉइंट्स में, लेकिन उससे और आगे भी जाना है क्योंकि उन्हीं के पीछे कार्पे डीएम नजर आती है पॉइंट्स टेबल में. और वो एक ऐसी टीम है जो चारों खिलाड़ी जीवित रख के बैठी है. एंटिटी एक ऐसी टीम है जो सर्कल का सेंटर पकड़ के बैठी है. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम है जो जोन के एज के अराउंड फाइट्स ले रही है. मतलब ये 3 टीमें ऊपर जा सकती हैं. मतलब ओशन, आई एम लिटरली आई हैव नो वर्ड्स. ये स्टेज 5 है. हमारे पास अभी भी 13 टीम है बट एंटिटी के पास सेंटर है और हमारे पास उनके कोच है हॉट सीट पर. काफी गहमा गहमी चल रही है और इसके बीच में हम लेके आ चुके हैं जिपेक्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट एनालिस्ट कोचेस. तो जिपेक्स, पहला सवाल यही रहेगा कि जब टीम टूटी थी, एज अ कोच आपका रिएक्शन क्या था? वो यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? आई थिंक सबसे पहले तो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि ईयर स्टार्ट होने के में ही हमने जीता था एक बहुत मेजर इवेंट. उसके बाद फिर ऐसे ही टूट जाना तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए. स्पेशली दो हिस्सों में होना तो बहुत शॉकिंग था. मेरे पास था कि मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था और अनएक्सपेक्टेड था. क्विक प्रेडिक्शन, ये गेम कौन जीत रहा है? एंटिटी. एंटिटी इट इज. तो बैक टू माय बॉयज. लग नहीं रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा यहाँ पर ओशन की जिपेक्स एंटिटी का नाम लेंगे. सरप्राइजिंग मी. सर्कल देखिए, कोई भी एंटिटी का ही नाम लेगा इस समय, जिस तरीके से सर्कल के सेंटर में वो टीम है. और एंटिटी इस गेम को जीत करके हाँ वो टॉप 5 कंटेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द टीम. एंड इनफैक्ट ये वही टीम थी जो एक टूर्नामेंट के अंदर लास्ट गेम में एक लंबी छलांग मार करके ऊपर गई थी. तो वैसे ही कोई छलांग यहाँ पर भी एंटिटी की तरफ से आ जाए तो क्या ही कहने होंगे. स्लग को डाउन किया मीनवाइल यहाँ पर फाइट जो होते हुए, और कार्पे डीएम के ऊपर टीम तमिलास फाइट ले चुकी है. एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम कार्पे डीएम, दी एक्स एंटिटी प्लेयर्स इस समय फाइट के अंदर फंस चुके हैं टीम तमिलास के प्लेयर्स के पास. लेकिन रेकनिंग के प्लेयर्स स्प्रे गॉड एक अच्छा स्प्रे करते हुए फर्स्ट एड लगा रहे हैं बकायदा. ऊपर एक फर्स्ट एड पड़ी भी है बट वाइपर काफी ज्यादा ओपन में. स्प्रे के बाद मौका मिलेगा बट टाइमली थर्ड पार्टी लेंगे. स्प्रे गॉड इज मूविंग फॉरवर्ड बट वहां पर एक प्लेयर, ये काफी अनफॉर्चुनेट, काफी इंपेशेंट डिसीजन था यहाँ पर. बट लास्ट मोमेंट पे रिलोड पर आए. स्प्रे गॉड वहां पे भूल गए थे रिलोड करना और कार्पे डीएम की कहानी भी खत्म होती दिखेगी. मेजर कैजुअलिटी आने वाली है. सर्कल छोटा है और प्लेयर बहुत ज्यादा है. शर्मा, मोगो डेल्टा पीजी एक इंपॉर्टेंट फाइट निकाली उन्होंने, और WSB अभी भी फाइट करने की कोशिश करती हुई, और रैंगोटैन सर्वाइविंग विद जस्ट 1 प्लेयर और वो है विज़गॉड. मीनवाइल आइकू सोल, उन्होंने अपना एक खिलाड़ी खो दिया था बट WSB का अगला शिकार, शिकारी जॉर्ड का अगला शिकार आइकू सोल के खिलाड़ी हो सकते हैं. नकुल इस समय बैठे हुए, लेकिन उनको उनके सहदेव चाहिए होंगे ताकि ये फाइट्स निकल सके. बट नकुल गोज फॉर इट, ही गोज बैक. गॉब्लिन इज स्टिल सर्वाइविंग इन द बैकयार्ड्स, और वो भी आगे आकर के फाइट लेने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन वो खिलाड़ी इस समय अपना टीममेट भी देख रहा होगा कि वो है कहां पर, बिकॉज नियो उनसे अलग हो चुके हैं फाइट्स के लिए. हर लाइनअप में कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, जब तक वो जिंदा है टीम की सांसें जिंदा हैं, टीम के चांसेस जिंदा हैं. और नकुल ने वही किया. 2 प्लेयर नॉक थे. अगर वो गेम से बाहर जाते, टीम आइकू सोल के भी चांसेस जाते हुए दिखते. ऑब्वियसली इस वक्त उनके पास जोन का कंट्रोल नहीं है बट गेम के अंदर एक इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस निकालने का पूरा जोश वो रखते हैं. गॉब्लिन एंड नियो 2 प्लेयर बचे कार्निवल से, ये हार नहीं मानना चाहते. जब तक जिंदा है लॉबी के अंदर कहर करेंगे. और ये क्या ही फाइट देखने को मिल रही है यहाँ पर, नियो गॉब्लिन वर्सेस आइकू सोल. द प्रीवियस सोल वर्सेस द करंट सोल. अब देखना ये है नियो किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं. उनको साइड लाइन से भी शॉट पड़ रहे हैं. एंड इनफैक्ट एंटिटी के ट्रॉय होंगे जो ग्रेविटी शॉट को लेकर के जाएंगे. एंड मोगो के जस्टिन नियो के ऊपर हावी हुए. रॉनी को पता चल चुका है, टीम को पता चल चुका है, मान्या को इन्होंने खोया, लेकिन कोई मलाल नहीं होगा. कार्निवल खत्म हुई है तो फर्स्ट पोजीशन पर बैठ करके खत्म हुई है. अब सोल के पास मौका है. Will they go back? Will they go for another chicken? Will it be the third one for Ico Soul? But Entity, they are surviving and they are fighting the most strong team जो मिरामार पे रहती है, टीम तमिलास. लास्ट मोमेंट पे जो रेडर ने फॉल बैक करा, इट वाज नेसेसरी. इस वक्त मैन एडवांटेज गंवाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर रह सकता है. बट एंटिटी सोमराज विद दैट व्हीकल फ्लैश, उन्होंने यहाँ पर टीम तमिलास का वजूद इस गेम से तो मिटा दिया है. अब हमारे पास बची है 3 टीमें और 11 प्लेयर. एंटिटी ने पकड़ बना ली है. उनके पास हाइट है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास मैन एडवांटेज है.
वो चीजें अपने हिसाब से बदल सकते हैं अगर एक टीम उनको जो बराबर टक्कर दे सकती है, एंड दैट कैन बी मोगो ई स्पोर्ट्स। जोकर को देखिए एक अच्छा ग्रेनेड किया डेस्ट्रो की तरफ, लेकिन डेस्ट्रो साइडलाइन से मूव कर गए। आइको सोल, ये टीम भी सर्वाइव कर रही है। एंड यस, एंटिटी के पास अच्छा एरिया है, बट मोगो के पास भी एक अच्छा मैन एडवांटेज बन के बैठा हुआ है। ये फाइट्स बहुत दिक्कतों में आ सकती है। 4 वर्सेस 3 का ये बैटल, जहां आइको सोल के 3 खिलाड़ी हैं, एंटिटी के 4 और मोगो के 4। मोगो के पास लोअर ग्राउंड है, बट एंटिटी का ये जो कंपाउंड्स हैं, इनमें से सिर्फ आधा कंपाउंड ही अगले सर्कल में है। मतलब या तो एंटिटी को मूव करना पड़ेगा या फिर अगले जोन का शिफ्ट मोगो को आगे लेकर के जाएगा। जोन इस वक्त आइको सोल को भी फोकस कर रही है। आइको सोल के पास एक अच्छा खासा रिज है, रिज का बढ़िया कंट्रोल लेकर उसके अराउंड खेलकर दे कैन डू सम डैमेज। बट एंटिटी के पास हाइट है, एक भी वीक मूवमेंट फर्क पड़ सकती है। बट वहीं पर डेल्टा एंड एवरीवन, उन्होंने रोटेशन करी, टीम के साथ रियूनाइट होंगे और उन्होंने जगह बढ़िया ली है। सबसे पहले मोगो को अगर चिकन डिनर जीतना है, आइको सोल को रस्ते से बाहर निकालना पड़ेगा और मैन एडवांटेज का फायदा उठाने का भरपूर मौका रहेगा। बट सोमराज थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना चाहते थे, पनिश हुए, बट जस्टिन विद दैट स्प्रे ही गॉट रॉनी डाउन। एक्वानॉक्स भी नॉक हो गए। व्हाट्स हैपनिंग विद एंटिटी? दे डोंट have to play that aggressive। आराम से होल्ड करके भी चिकन डिनर निकाल सकते हैं। वो आगे मूव करने के लिए पहले एरियाज को क्लियर करना चाहते थे, फिर आगे मूव करते। नकुल के पास एक ग्रेनेड है, नकुल की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। हालांकि जोकर और नकुल, अब ये 2 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं और अब मोगो को मौका मिल चुका है एग्रेस करने का, आइको सोल पे एग्रेस करने का, और इस चक्कर में एक-एक करके व्हीकल्स लेकर के जाएंगे। मोगो वांट्स दिस गेम, दे वांट टू शो कि हाँ चैंपियंस किस चीज के होते हैं। लेकिन एंटिटी भी फाइट करने के लिए तैयार। डेल्टा नीड्स टू बी द अल्फा, बट ही विल बी टेकन डाउन। शोगन के ऊपर फाइट है, ये वन लास्ट चांस क्या बिना चिकन डिनर के जाएगा, क्योंकि एंटिटी इज फाइटिंग फॉर दैट पॉइंट, फॉर दैट चिकन डिनर, फॉर एवरीथिंग। और डेस्ट्रो उन्हें भी रोकने की कोशिश, बट एक्वानॉक्स का लोकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर उनको फिनिश फीड में पता है कि कितने प्लेयर उन्होंने गेम से बाहर निकाल दिए हैं, कितने नॉक है। इट्स लाइक लिटरली 1v3। बकायदे इसको 1v4 बना सकते हैं अगर रेडन को रिवाइव यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। बट एक्वानॉक्स उन्होंने जस्टिन को कंप्लीट करा, उस फटी हुई गाड़ी के पीछे डेस्ट्रो अपनी जान की गुहार लगाएंगे। बट एक अच्छा एंगल ढूंढा, एंड यस, एंटिटी सिक्योरिंग द चिकन डिनर इन द फेवरेट मैप मिरामार। और मेरी तो प्रेडिक्शन थी एंटिटी, मैंने Top 3 deadliest and fastest fire